होने वाला तो है। आप अभी हमें ये बता दें कि आपने जो जॉब हंट की है वो कैसे की है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर आप किस रैंक पे थे, तो थोड़ा ये बता दें कि लास्ट ईयर जब आपने अप्लाई किया था तो आपकी सेकंड स्टेज में कितने मार्क्स आए थे। एक दिन अच्छा, होटल में होटल में रहना पड़ा मुझे। तो होटल का आप रेंट बता दें, जो नॉर्मल कितना पड़ा आपको पर नाइट यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरे साथ रियाज भाई बैठे हैं। इनसे मैंने एक इंटरव्यू पहले भी लिया था मॉस्को सिटी सेंटर में, लेकिन आज इनसे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये एक रनर अप थे 2025 के, और इनसे बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इन्होंने कैसे विद इन 1 और 2 वीक्स कैसे मॉस्को के अंदर जॉब हंट की। तो सबसे पहले रियाज भाई, आपका इसको हम पॉडकास्ट ही समझ लेते हैं। जी जी। सबसे पहले तो वेलकम है आपका। और पॉडकास्ट में मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली 2 मेन हमारे टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो आप जब मॉस्को आए, मतलब एयरपोर्ट पर आप जब आप उतरे, तो वहाँ से लेकर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो क्या था, आप उसके बारे में बताएंगे। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होगा वो फिर जॉब के रिलेटेड होगा, क्योंकि आप आते ही आपको जॉब भी मिली है विद इन 2 वीक्स, तो आपने कैसे जॉब हंट की, कितना टफ था, या किसी का मतलब सपोर्ट चाहिए नहीं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो रियाज भाई सबसे पहले आप ये बता दें, जब आप एयरपोर्ट पर आए, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन फैल रही थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाएगा, तो रशियन इमिग्रेशन ने आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। जी असलम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मतलब टाइम निकाला इसके लिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं पहुंचा वीकियो एयरपोर्ट में, तो मुझे भी यही लगता था कि बस पता नहीं अचानक से कोई सिक्योरिटी वाले आएंगे और हमें उठा के डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स मैंने देखा वहाँ पे। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, कोई 10-15 मिनट मैं लाइन में खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने मेरी फिंगरप्रिंट्स ये सारी सिक्योरिटी चेक्स किए और मुझे इमिग्रेशन कार्ड दे के मुझे कहा आप चले जाएं। कोई नहीं था वहाँ पे सिक्योरिटी वाला जिसने मुझे रोका हो, कोई सवाल किया, बहुत स्मूथ तरीके से गया। बहुत ही समझे किस्म से मिस इन्फॉर्मेशन मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको एयरपोर्ट में बहुत कुछ पूछा जाता है, मोबाइल चेक्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बदकिस्मती से ये खुसूसन पाकिस्तानी ग्रुप्स में ये बातें चल रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट ये कि आप लोगों ने ऐसी ग्रुप्स वाली बातों पे बिलीव नहीं करना है। तो चले, आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए, सही है। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि इस बार ये था कि सिम आपने रजिस्टर करवानी होती थी, तो ये मसला था। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि सिम रजिस्ट्रेशन का कोई मसला नहीं था, सिम मिल जाती थी। तो आप कैसे डायरेक्ट एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी आए, सफर का थोड़ा बता दें। अच्छा, तो एयरपोर्ट में जैसे मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पे साकिब भाई थे हमें लेने के लिए, लेकिन अच्छा, तो उसके बाद करना ये था कि मेरे पास तो पैसे डॉलर में थे, उसको एक्सचेंज करना था। तो मैंने कुछ पैसे तकरीबन $100 मैंने एक्सचेंज किए वहाँ से। तो ज़्यादा नहीं किए क्योंकि वहाँ पे बहुत कम रेट मिलता है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से टैक्सी करवाई है। टैक्सी तकरीबन पाकिस्तानी 4,000 पाकिस्तानी नहीं बल्कि ऐसे रूबल 4,000 रुपये में पड़ी है वहाँ से। तो तकरीबन 2 घंटे में मैं यूनिवर्सिटी में पहुँच गया था यहाँ पे। अच्छा, तो आपके लिए तो अच्छी बात ये थी कि साकिब भाई आ गए थे आपको रिसीव करने। बिल्कुल। लेकिन इसमें इतना मुश्किल नहीं है, अगर किसी का कोई जानने वाला ना भी हो तो वो सीधा एयरपोर्ट से टैक्सी कर सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बहुत दूर है एयरपोर्ट से, वीक्यू एयरपोर्ट से, तो 4,000 रूबल आपका किराया है। वरना मोस्ट यूनिवर्सिटीज बिल्कुल करीब होती है एयरपोर्ट से। तो चले, आपका ऐसा ही जैसे आप अंदर ही ना कुछ लोग पूछ के होते हैं आपने जाना है कि नहीं जाना, वहीं पे आपको आ जाते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉड का सीन नहीं है। बिल्कुल, चले, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिस दिन आप पहुंचे उसी दिन आपको हॉस्टल मिला, या आप कितने दिन होटल में रहे, क्या हॉस्टल का क्या सीन था आपका? मेरा ये था कि मैंने गलती से ना बहुत, जिस दिन मेरी टिकट थी उस दिन मैंने उनको बताया था पाकिस्तान से आते हुए, तो वो मेरी गलती थी, उस वजह से उस दिन मुझे अलॉट नहीं हो सका। और मैं पहुंचा भी यूनिवर्सिटी के टाइम के बाद हूँ, 5 बजे के बाद पहुंचा था मैं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं मिल सका। फिर मैं होटल में रहा एक दिन। अच्छा, होटल में रहना पड़ा मुझे। तो होटल का आप रेंट बता दें, जो नॉर्मल कितना पड़ा आपको पर नाइट। यहाँ पे 2 तरह के ना, एक हॉस्टल है जो शेयरिंग होता है और दूसरा होटल है।
होटल में आप अपनी मर्जी से रूम ले सकते हैं। तो होटल महंगा है, वहाँ पे 4,000 से लेके 6,000 तक आपका रेंट आ सकता है। और जो हॉस्टल है शेयरिंग रूम, वहाँ पे 1,500 रुपये से 2,000 रुपये लगते हैं आपके पर अच्छा, नाइट के। चले फिर आपको अगले दिन मिला था हॉस्टल या? मुझे अगले दिन भी नहीं मिला, क्योंकि जो मेरा नाम था वो उनके सिस्टम में नहीं आ रहा था। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी उस दिन भी। मैं हॉस्टल में रहा, वो फिर अफोर्डेबल था। चले फिर आपको हॉस्टल मिल गया 2 दिन बाद। अब आप बताएं डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टेप बाय स्टेप बता दें कि सबसे पहले आपने कौन से क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो वीज़ा एक्सटेंशन होती है। बिल्कुल। तो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपने क्या कुछ किया वो बता दें। सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी आप पहुंचते हैं, आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। जैसे रजिस्ट्रेशन मिलती है, आपने सनीड बनाना है। इनकी एक ऐप होती है, वहाँ पे आपने रजिस्टर करना होता है। सनीड के बाद फिर आपने बायोमेट्रिक करवाना है अपनी सिम लेने के लिए। जैसे सिम लेंगे उसके बाद अगला स्टेप है, सिम के बाद आप बैंक अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट बनेगा आपका, तो आपके नंबर पे बैंक अकाउंट बनता है। यहाँ पे आपको उसी टाइम कार्ड भी मिल जाएगा एटीएम का। उसके बाद अगला स्टेप है, आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल तभी होगा जब आपके पास, यहाँ पे मेडिकल वाली जगह पे कैश नहीं चलता, उसके लिए बैंक ज़रूरी है। तो फिर बैंक अकाउंट बनाए आप। उसके बाद फिर मैं गया मेडिकल करवाने। अच्छा। तो मेडिकल करवाया। उसके बाद मेडिकल के बाद मैंने सोशल कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो फिंगरप्रिंट्स का है। वीज़ा एक्सटेंड होता है, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट कराते हैं। अच्छा रियाज भाई, ये बता दें काफ़ी स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चंस करते हैं कि पाकिस्तानियों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, इस टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं ग्रुप में। तो वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से आपका, क्योंकि अभी वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, आपको वीज़ा पासपोर्ट भी मिल गया है, तो आपका वीज़ा कितने तक एक्सटेंड हुआ है? मेरा वीज़ा जो 90 डेज का वीज़ा था उससे 1 साल मजीद मिला है। यानी मेरा जनवरी में 90 डेज का वीज़ा ख़त्म हो रहा था, तो मुझे अब 1 साल जनवरी के बाद 1 साल और मिला, यानी कि 2027 के जनवरी तक मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया। अच्छा, तो इसमें कोई इतना खास कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। अगर आपके 2 दिन भी रहते हो ना यूनिवर्सिटी, आपको मेडिकल से पहले ही आपका ना वीज़ा एक्सटेंड करा देगी। यहाँ पे भी एक लड़का है, उसको उन्होंने पहले एक्सटेंड करवा दिया वीज़ा। अच्छा भाई, आपका एक प्रॉब्लम और भी आया था कि आपके जो $1 आपने लाया था पाकिस्तान से, उसके पीछे कुछ मार्क्स बने हुए थे, तो वो बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इवन दो कि वो जो डॉलर का नोट था वो बिल्कुल नया था, लेकिन उन मार्क की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो फिर आप पता नहीं कहीं और जाके आपने चेंज करवाया। तो इस हवाले से आप बता दें कि नए आने वाले स्टूडेंट से उनको क्या केयर करनी चाहिए डॉलर जब ले रहे हो। जी जी बिल्कुल। जब आप पाकिस्तान से या कहीं से भी डॉलर ले रहे हो तो आपने देखना है कि नोट सही तरह देखने हैं आपने, क्योंकि आपको 100 का नोट मिलता है और अच्छी खासी रकम होती है वो 100 का नोट की डॉलर में। तो आपने चेक ये करना है कि कहीं पे कोई लिखाई ना हो, किसी ने कोई साइन ना किया हो, कुछ लिखा ना हो, उसके ऊपर कोई स्टिकर अलग से कोई ना लगाया हो। मेरा ये था कि पीछे किसी ने दिल सा बनाया हुआ था। तो उसकी वजह से वो $100 यहाँ पे नहीं चल सके, किसी ने भी नहीं लिए। तो इस तरह इन चीज़ों से बचना है आपने कि डॉलर लेने हैं तो वाइट डॉलर नहीं लेने, वाइट वाले डॉलर बिल्कुल नहीं लेने। पुराने वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होंगे बैंक में। तो आपने बिल्कुल वाइट वाले पुराने जो डॉलर होते हैं वो लेके नहीं लेने हैं। अच्छा, फिर ये बता दें ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि सोशल कार्ड तो आपका 2-3 महीने बाद बनता है। तो आते ही मेट्रो कार्ड बनवाना पड़ता है या बिना मेट्रो कार्ड के भी आप ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, आपने आते साथ ही तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा मेट्रो कार्ड, लेकिन बहुत ज़रूरी है अगर आप जॉब हंट करना चाहते हैं। अच्छा, जॉब कहीं पे जैसे रेड स्क्वायर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कार्ड ज़रूरी है, वरना वो बहुत महंगा पड़ेगा। आप पार्ट टाइम टिकट लेंगे तो महंगा होगा। तो आप शुरू में ही ना ऐसा करें कि 1 महीने वाला कार्ड बनवा लें। अच्छा, 1 महीने वाले कार्ड की क्या प्राइस थी? प्राइस तकरीबन 3300 रुपये है 3300 पूरे महीने के लिए। वो 5-6 तरह के मेट्रोज आते हैं, सारी मेट्रोज में चल जाते हैं। अच्छा ठीक है रियाज भाई, अभी तो ये आपसे हमने पूछा। अच्छा, अभी क्योंकि सेकंड स्टेज का रिजल्ट भी आने वाला है, आई थिंक 22 दिसंबर को आएगा, तो काफ़ी नए जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियस होंगे अपने मेरिट को लेके कि पता नहीं मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मेरी सिलेक्शन होगी नहीं। क्योंकि आप एक रनर अप हैं तो आपको आइडिया अच्छा होगा आपके अपनी फील्ड का भी, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर आप किस रैंक पे थे। तो थोड़ा ये बता दें कि लास्ट ईयर जब आपने अप्लाई किया था तो आपकी सेकंड स्टेज में कितने मार्क्स आए थे? मेरे सेकंड स्टेज में अगर मुझे ना बोले तो 50 मार्क्स मेरे आए थे। 50 मार्क्स आपने स्कोर किए थे? मेरे 50 मार्क्स आए थे। तो उसके बाद आपका फील्ड कौन सा था? फील्ड मेरा सिविल इंजीनियरिंग, अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, और आपकी रैंक प्राइज विनर थे, आप कौन से रैंक पर थे? मैं 65 रैंक पे था, मैं 65 फाइनल मेरिट लिस्ट में। और आपसे पीछे कितने थे?
आपको कोई आइडिया है? रनर अप मेरे से पीछे तकरीबन 20 और थे। 20 और थे, मतलब ऑलमोस्ट 90 के लगभग उन्होंने सेलेक्ट किया था। हमारे टाइम में ऐसा था 82 तकरीबन सेलेक्ट हुए थे। तो चले रियाज भाई, अभी मैं आपसे जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करूंगा, वो फिर होगा हमारे जॉब के हवाले से, क्योंकि आप आए तो आपको किसी ने यहाँ पे गाइड किया हो सकता है, लेकिन गाइड तो बहुत किया, लेकिन असल में सब मसरूफ है यहाँ पे, अभी एग्जाम्स के दिन है और आप लोगों के फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी हमें ये बता दें कि आपने जो जॉब हंट की है वो कैसे की है?